एक विशाल जंगल था। उस जंगल में खरनक नाम का एक शेर रहता था। वह शेर जंगल के जानवरों को मारकर अपनी भूख मिटाता था। एक बार उसने शिकार करने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु उसके हाथ कोई भी शिकार नहीं आया। अब वह भूख से परेशान हो गया था। धीरे धीरे सूरज डूबने लगा था। शेर जिस जगह शिकार करने का प्रयत्न कर रहा था, वहीं पास में एक गुफा भी थी। खरनक शेर उस गुफा में चला गया और सोचने लगा, इस गुफा में कोई ना कोई जानवर अवश्य रहता होगा। वह शाम को अपनी गुफा में जरूर आएगा और जैसे ही वह गुफा में प्रवेश करेगा, मैं उसका शिकार कर लूँगा और मेरी भूख मिटा लूँगा। जब तक वह जानवर इस गुफा में नहीं आता, मैं तब तक यहाँ आराम करता हूँ। वह गुफा एक गिदड़ की थी। उस गिदड़ का नाम दंदीपूछ था। शाम होने पर वह गिदड़ अपनी गुफा के पास आ गया और जैसे ही वह गुफा में घुसने वाला था, उसने देखा गुफा के पास शेर के पंजों के निशान है। शेर के पंजों के निशान गुफा के अंदर जाने के तो है, परंतु गुफा से बाहर निकालने के निशान नहीं है। दंदीपूछ नामक गिदड़ समझ गया कि उसकी गुफा में कोई शेर गया तो है, परंतु वह वापस आया था या नहीं, इसका पता कैसे चलेगा। गिदड़ ने उपाय सोच लिया। वह गुफा के पास गया और जोर से बोलने लगा, मेरी बोलने वाली गुफा, आज तू शांत क्यों है? तूने मुझसे कहा था कि अगर मैं लौट के आया तो तू मुझसे बात करेगी। तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? गिदड़ को बोले हुए कुछ समय हो गया, परंतु गुफा ने कोई जवाब नहीं दिया। गिदड़ ने गुफा के सामने गुफा को संबोधित करते हुए दोबारा फिर से वही बातें की जो थोड़ी देर पहले की थी। गिदड़ की बातें सुनकर शेर को लगा कि शायद यह गुफा खुद बोलती हो। जब भी गिदड़ आता हो तो यह इससे बात करती होगी, परंतु आज मेरे डर से यह बोल नहीं रही। अगर यह गुफा नहीं बोली तो गिदड़ को शक हो जाएगा और वह इधर से चला जाएगा और मैं भूखा रह जाऊंगा, इसलिए मैं ही बोल देता हूँ। और यह सोचकर शेर स्वयं बोलने लगा, आओ गिदड़, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, अंदर आ जाओ। जैसे ही अंदर से आवाज आई, गिदड़ समझ गया कि अंदर कोई बेवकूफ शेर है जो गिदड़ की गुफा में आने का इंतजार कर रहा है और अंदर जाते ही उसका शिकार कर लेगा। गुफा के अंदर से आती आवाज सुनकर गिदड़ वहां से भाग गया और शेर की गर्जना सुनकर गुफा के आसपास के जानवर भी वहां से चले गए। खरनक नामक शेर यह जानता था कि गुफा बोल नहीं सकती, फिर भी शेर ने अपनी मूर्खता से उस गिदड़ को भगा दिया जिसे वो खाना चाहता था। बहुत समय तक शेर ने गिदड़ का इंतजार किया, परंतु जब गिदड़ नहीं आया तब शेर थक हारकर उस गुफा को छोड़कर शिकार की तलाश में चला गया और गिदड़ को अपनी गुफा फिर से मिल गई। शेर, गिदड़ और बोलने वाली गुफा की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अपनी बुद्धिमानी से आने वाले संकट से बचा जा सकता है। तो कैसी लगी कहानी दोस्तों? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।